में वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैं सैयद साद आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो कि हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप शायद ये सोच रहे हो कि ये तीनों टॉपिक्स में एक साथ आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये तीनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, को रिलेटेड हैं। इसीलिए मैं इन तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये आपकी समझ में अच्छे से आ सके। और ये तीनों टॉपिक्स जो हैं इससे हर साल एएमयू में भी, जामिया में भी और सीबीएसई में भी मैं ये कहूँगा कि तीनों बोर्ड्स में एक कंसीडरेबल वेटेज है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप इस बात को इजीली वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक टेंशन, ये तीनों बेसिकली एक ही चीज है। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वो वर्क डन है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया जाता है। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ये चार्ज क्या है? तो देखो, चार्ज बेसिकली वही है जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के और टाइप्स ऑफ मटेरियल के लेक्चर में बताया था। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और चार्जेस के बारे में एक बात याद रखिएगा, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के करीब आते हैं। यानी कि कभी भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे। और कभी भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के पास रखेंगे तो वो एक दूसरे से फौरन जुड़ जाएंगे। तो जो चार्ज होता है इसको हम डिनोट करते हैं बाई सिंबल क्यू, और इसका यूनिट है कूलॉम, जो कि चार्ल्स कूलॉम के नाम पर दिया गया है, जो कि एक साइंटिस्ट थे। और कूलॉम को हम डिनोट करते हैं बाई द सिंबल सी। तो एक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम के। अब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आपको चार्ज के बारे में क्लियर करने थे। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क डन ही है, ठीक है। जब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर होते हैं ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजर करता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही आपके वोल्टेजेस होते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर को हम किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखो, ये है किसी भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का सही तरीका, जो कि है पैरेलल में। कभी भी वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल। देन जो हम वोल्ट मीटर में नापते हैं 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट बेसिकली जो 1 जूल वर्क डन किया जाता है किसी भी 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए, उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट और यूनिट वोल्ट। तो ये जो 1 वोल्ट है इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि इसकी डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी। तो
से हमने इसका फॉर्मूला भी डायराइव कर लिया है। तो वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि जब हम किसी भी चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। तो जो 1 वोल्ट होता है तो जो 1 वोल्ट होता है ये बराबर होता है 1 जूल पर 1 कूलॉम के। और यहाँ से इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट सिर्फ वोल्टेज ही यानी कि वोल्ट ही नहीं बल्कि जूल पर कूलॉम भी है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर लिया, बट अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस नहीं किया है। इलेक्ट्रिक करंट जिससे कि आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव ओवन, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, ये सब किस पर वर्क करते हैं? ये सब वर्क करते हैं करंट पर। तो करंट बेसिकली क्या है? तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे ऑन फर्दर स्लाइड्स। देन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं करंट की डेफिनेशन के बारे में। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? द फ्लो और मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको कि हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज के केस में हमने उसकी डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला बना लिया था, सिमिलरली करंट के केस में भी हम उसकी डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्मूला बनता है वो है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, जहां पर के चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से और करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। अच्छा, जो करंट है इसके फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये तीनों टॉपिक्स हम साथ पढ़ाएंगे। और इसको और बेटर वे में समझने के लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर ओम्स लॉ जरूर देखें, जहां पर इसको मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको समझाने वाला हूं। तो जो करंट होता है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ए से। एम्पियर ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था और इनका पूरा नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्हीं के नाम पर करंट का जो यूनिट है उसका नाम रखा गया है। किसी भी डिवाइस में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, और करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पियर मीटर और एम मीटर। और एम मीटर जो हम कनेक्ट करते हैं वो हमेशा हम कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर रहे थे इन पैरेलल, और इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जिसको मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाई देता हूँ। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि किसी भी एमीटर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करने का सही तरीका ये होता है। कभी भी एमीटर को हम सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, ये रॉन्ग वे है। हमेशा किस तरह से कनेक्ट करेंगे? इस तरह से। तो जैसे कि हमने पीछे 1 वोल्ट डिफाइन किया था, तो नाउ सिमिलरली अब हम यहाँ पर 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर भी डिफाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या थी? चार्ज पर फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसे हम बोलते हैं करंट। बट जब 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करता है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर या फिर यूनिट एम्पियर। और एक यूनिट एम्पियर को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम्ब पर 1 सेकंड। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि एम्पियर के साथ ही साथ करंट का यूनिट कूलॉम्ब पर सेकंड भी होता है। फिर देखो, करंट हमें कई टाइप्स का मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ आपको इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली वो करंट कहलाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये जो दोनों आप नंबर 1 नंबर 2 के जो टाइप्स ऑफ करंट देख रहे हैं ये बेस करते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये बेस करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये वो करंट है। बट जो हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं वो हमेशा लेते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक जनरली जो हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट के बीच का डिफरेंस। ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है, इसको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये लेक्चर बस यहीं पर मैं एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सैयद साद बस आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।